Hello बच्चों, let's read the question. The question says perfect homozygous individuals are produced by. इसमें क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक होमोजाइगस इंडिविजुअल मेनली हम किस टेक्निक से, किस कल्चर टेक्निक से प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दे रखे हैं, 1 मेरिस्टेम कल्चर, 2 एंथर कल्चर, 3 प्रोटोप्लाज्म एंड 4 सोमैटिक हाइब्रिडेशन. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, वो पहले हम देख रहे हैं कि होमोजाइगस इंडिविजुअल क्या होते हैं. होमोजाइगस इंडिविजुअल, ना होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होते हैं बेसिकली ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं कि हम यहाँ पे जैसे अ, ऐसे पेरेंट लेते हैं. दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. जैसे हमने पेरेंट प्लांट लिया, पेरेंट प्लांट 1 लिया एंड पेरेंट प्लांट 2 लिया. पेरेंट प्लांट 1 में हमने कोई भी एक कैरेक्टर लिया, जैसे हमने लिया स्टेम हाइट. स्टेम हाइट लिया तो पेरेंट प्लांट 1 में फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी हो एंड पेरेंट प्लांट में स्मॉल टी हो. तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, सॉरी पहले गैमीट्स ऑब्टेन होंगे, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द गैमीट्स. और जब हम इनकी क्रॉसिंग करा के देखेंगे तो हमें सारे ही पॉपुलेशन जो मिलेगी F1 जनरेशन में वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली मिलेगी, बट 100% टॉप. लेकिन ये जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस नहीं है. दिस इज एक्चुअली हेट्रोजाइगस. इसको हम कहते हैं heterozygous individual. That means when the fusion takes place by the gametes, you can say individual produced by fusion of gametes having different allele for that कैरेक्टर. उस कैरेक्टर के लिए जो अलील्स है वो उन ऐसे दो गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहे हैं जो डिफरेंट है, दैट हेट्रोजाइगस. बट होमोजाइगस कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं. मान लो मैंने इनकी सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी को स्मॉल टी से ही क्रॉस कराया और इससे हमें गैमेट्स ऑब्टेन हुए इस तरह के. अब इससे जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्टेन हो गए लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी then capital T small t as well as one more is there, that is capital T small t. एक और होगा capital T small t. this right. तो यहाँ पे हमारे ये दो इंडिविजुअल है, this one and this one. These actually are known as homozygous individual. इनको हम homozygous individual कहेंगे. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को these are homozygous individual because they are obtained by fusion of two gametes with same allele for that character, same allele. तो that is homozygous individual. लेकिन क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि परफेक्ट होमोजाइगस कैसे ऑब्टेन हो सकता है. परफेक्ट होमोजाइगस कि हाँ होमोजाइगस ही मिले हमेशा. तो ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया तो फ्यूजन प्रोसेस है. दिस इज अ बाय चांस प्रोसेस कि टोटली डिपेंड कि कौन सा गैमेट फ्यूज होगा. परफेक्ट होमोजाइगस के लिए हमें क्या चाहिए, वी डू नॉट यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आ जाएगा और मे बी हमें परफेक्ट होमोजाइगस इंडिविजुअल ना मिले. तो इसमें कैसे ऑब्टेन हो सकता है परफेक्ट होमोजाइगस, बाय कल्चरिंग सिंगल टाइप ऑफ गैमेट. एक ही टाइप के गैमेट को हम कल्चर करा दे तो उससे ऑब्वियसली हमें उस गैमेट में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक ही अलील होगा. अब सिंगल टाइप ऑफ गैमेट होगा तो सिंगल टाइप ऑफ गैमेट में ऑब्वियसली वन गैमेट कंटेन्स ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलील, contain one type of allele.
एंड ये गैमीट हमें कहां से मिलेगा, इसमें हमारा जो आंसर जाएगा एक्चुअली ये जाएगा हमारा एंथर कल्चर में। एंथर कल्चर में हम क्या ले रहे हैं, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। अब इस एंथर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स के हमारे पास अंदर मेल गैमीट है। तो पोलन ग्रेन में भी हमारे ऑब्वियसली कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, कोई भी अलील है, फॉर एग्जांपल ए, तो पोलन ग्रेन तो डिप्लॉयड है इसलिए उसमें ए होमोजाइगस कंडीशन होगी, एंड मेल गैमीट में उसी पर्टिकुलर एल के लिए ए होगा। तो जब हम इस एंथर को कल्चर करेंगे या पोलन ग्रेन को कल्चर करेंगे, सो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलेगा, क्योंकि हम किसी उस पर्टिकुलर अलील या पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलील को किसी दूसरे टाइप के पेरेंट से फ्यूज नहीं करा रहे, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पोलन ग्रेन में सेम पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सेम ही अलील होगा, तो वो अपने डिप्लॉयड स्टेट में ही प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी द होमोजाइगस इंडिविजुअल। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो अदर ऑप्शन है मेरिस्टेम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो मेरिस्टेमेटिक कल्चर तो एक तरह से टिश्यू कल्चरिंग हो गया, हम एक तरह से टिश्यू ले रहे हैं, तो दिस टिश्यू कल्चरिंग से हमें ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट होमोजाइगस इंडिविजुअल मिले। सी प्रोटोप्लास्ट कल्चर या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ऑप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूजन करा रहे हैं दो पेरेंट प्लांट के सोमैटिक सेल्स को, तो दो पेरेंट प्लांट ले लिया, वहीं पे आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन अपीयर हो सकती है। सो इसलिए हम मोर करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा इसका वो है दैट इज टू, एंथर culture. So we'll go with answer 2. So I hope you understood well. Best of luck.